बहुत अच्छी मूवी थी। धनुष का कैरेक्टर वाज रियली गुड, कृति का कैरेक्टर वाज रियली गुड, एंड ओवरऑल द मूवी प्लेज विद योर माइंड एंड साइकोलॉजी, बट इट वाज रियली गुड एंड द कैरेक्टर डेवलपमेंट वाज रियली गुड थ्रू आउट द मूवी। गाने भी काफ़ी अच्छे लगे, एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी, तो मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा कि मूवी में कुछ बोरिंग है। बहुत डायरेक्ट फिल्म है, फोर्स्ड इमोशन है, फोर्स्ड ड्रामा है। 2 घंटे 40-45 मिनट का स्क्रीन टाइम है। अगर आप इसको बहुत ऑनेस्टली पूछोगे तो कम से कम 30-35 मिनट ये फिल्म छोटी हो सकती थी। हर सीन ड्रैग्ड है। अगर आपने सैयारा ये सब देखी तो उससे तो ये तो देखनी चाहिए फिर आपको। ऐसे ही मतलब कुछ अलग देखने को मिलेगा, जो एक्सपेक्ट करके आ रहे हो उससे तो बहुत ही डिफरेंट है मूवी, बहुत अच्छी मूवी। Kirti has done really good. She has matched screen to screen what Dhanush did, no doubts. So far in his career, she can write it in one of her best movies. I don't know because right from his debut movie and watching Dhanush, he did his debut movie called Tullu Elame, then the next movie was Kadal Gunden. The mix of both the things, the story was taken from that. The character is also the same. But Anand Rai treated it with a different way, then he has finished the movie in a different way. It has nothing to do with Ranjana. Nothing. Only he becomes the Delhi Union College ka president. That only, for that people thought it is Ranjana. It has nothing to do with Ranjana. Music, it is good. The background score of A.R. Rahman is good. They have included one Tamil song completely. No need of any translation on that. Then there is one Jigar Danda song is there, which is very common. Yeah, everything is good. They have depicted the Delhi very well, good. The Varanasi scenes are good. It is a okay kind of, Dhanush has been doing it. It is his breakfast, lunch and dinner. So he has done it the same over here. Yeah, the 3 hours, it is only boring in the last when both the people, Dhanush and Kirti, die. I think that is becoming boring in the end. Last, they should have trimmed it by 7 minutes. बहुत अच्छी मूवी थी। धनुष का कैरेक्टर वाज रियली गुड, कृति का कैरेक्टर वाज रियली गुड, एंड ओवरऑल द मूवी प्लेज विद योर माइंड एंड साइकोलॉजी, बट इट वाज रियली गुड एंड द कैरेक्टर डेवलपमेंट वाज रियली गुड थ्रू आउट द मूवी। एंड धनुष एंड कृति की केमिस्ट्री मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, बट स्टिल इट वाज रियली कन्विंसिंग एंड थ्रू आउट मूवी बहुत अच्छी थी। स्टोरी टेलिंग वाज बेस्ट। व्हेन यू गेट टू द इंटरवल यू लाइक द मूवी कि आगे और कुछ अच्छा होगा और कुछ, बट और नहीं है, बहुत और अच्छा हो जाता है एंड बहुत अच्छी लगी मुझे। थ्रू आउट दिस ईयर दिस मूवी वाज रियली गुड। हाइप वाज लाइक कि ये मूवी कुछ अलग होगी, बट मूवी कुछ अलग थी। हाइप अलग थी, मूवी अलग थी। सो वन टाइम वॉच तो नहीं है, बार बार देखने का मन करेगा आपका। हाँ नहीं, बोर तो नहीं होगा। नहीं, इट्स लेंदी, कैची इन द फर्स्ट 30 मिनट्स, सो यू विल कैच अटेंशन ऑफ, सो it's really amazing. The intensity is really good, so you will watch it and then you will get to know about it, but it's really amazing. You have to watch this. It's a 5 out of 4, 4 out of 5 solid rating. The music was really good. The A.R. Rahman's composure and Arijit Singh on, so it has to be good. The cinematography was good and the direction was really good. The storytelling was really good throughout the movie, so you have to watch it. Out of 5 solid 4. अगर आपने सैयारा ये सब देखी तो उससे तो ये तो देखनी चाहिए फिर आपको। ऐसे ही मतलब कुछ अलग देखने को मिलेगा, जो एक्सपेक्ट करके आ रहे हो उससे तो बहुत ही डिफरेंट है मूवी, बहुत अच्छी मूवी। क्रॉस करनी चाहिए क्योंकि मैंने देखी है, बहुत अच्छी मूवी है। मुझे दोनों की केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी लगी। दोनों ही एक दूसरे को कहीं ना कहीं बहुत पसंद करने लगते हैं। जैसे फिल्म स्टार्टिंग होती है, उनकी स्टोरी और एंडिंग जो होती है, काफ़ी दोनों को एक दूसरे को चाहने लगते हैं और पसंद भी करने लगते हैं। गाने काफ़ी अच्छे। ये थोड़ी कंपटीशन की बात है, ये पब्लिक के ऊपर डिपेंड करती है। जो जैसी पब्लिक हो, जैसे लोगों को जो पसंद आता है उसके ऊपर डिपेंड करती है। बाकी आगे कितनी जाएगी, बाकी मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी, ये मैं नहीं कह सकता एक्चुअली। बाकी मुझे पसंद आई, 5 स्टार। मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी पिक्चर, थोड़ी डल मूवी है। अच्छा। क्योंकि इतना अच्छा डायरेक्टर है आनंद राय, उसकी बहुत सारी पिक्चर अच्छी आई है जी। तो उसमें हमको निराश कर दिया है पिक्चर में। अच्छा। क्योंकि स्टोरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में नहीं आ रही है ऐसा। अच्छा। और डायरेक्शन भी वीक है ऐसा। वही तेरे इसके में जो होता है वो प्यार जो होता है दो साइड से होता है। वन साइड स्टोरी, वन साइड लव है, वो भी समझ में नहीं आ रहा। वो दूसरे से शादी भी करती है, बच्चा भी करता है, सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड। क्या उसका मीनिंगलेस है।
उसको ब्लड कैंसर है फिर भी डिलीवरी होती है, सब पॉसिबल कैसा होता है, ऐसे बहुत है सीन। ये जो धनुष जो था ना उसमें, धनुष का इस पर कोई एक्सप्रेशन कुछ है ही नहीं एक्टिंग में, इसके लिए वो अच्छा नहीं लगा हमको। तो खाली कृति सेनन ओके है, ठीक है, इतना कुछ खास नहीं है एक्चुअली। इतना अच्छा AR रहमान का म्यूजिक होना चाहिए है, इतने अच्छे आर्टिस्ट है AR रहमान और अरिजीत सिंह सिंगर है, फिर भी गाने वगैरह है, फिर भी पिक्चर टोटली फ्लॉप है, नहीं जम रही है। नहीं, धनुष के चेहरे पे कोई हाव भाव ही नहीं है एक्टिंग का, लगता ही नहीं है हीरो रफ है टफ है, किसी में भी जम नहीं रहा। ये पिक्चर कोई नहीं देखा तो भी अच्छा है, मैं तो ऑडियंस को बोल रहा हूँ, इतना अच्छा नहीं है मूवी मेरा। एक तो सबसे बड़ी बात है 3 घंटे की मूवी, एडिटिंग जरूरी थी। 2 घंटे की मूवी होती है तो अच्छे भी लगती है, तो 3 घंटे की मूवी कोई देखता नहीं आजकल, एक ही स्टार। मुझे थोड़ी मायूसी हुई, इतनी पसंद नहीं आई, क्योंकि आनंद राय इन्होंने पहले राजना मूवी बनाई थी और हैप्पी भाग जाएगी, शुभ मंगल ज़्यादा सावधान, तन्नो वेट्स मनु रिटर्न्स, तो उनसे बहुत अपेक्षाएं थी। कहीं ना कहीं मुझे हिमांशु और नीरज का जो स्टोरी है बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड लगी और स्क्रीन प्ले भी बहुत ही ज़्यादा इतना बिखरा हुआ है कम्प्लीटली, फर्स्ट हाफ हो या सेकेंड हाफ हो। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी स्लो पेस्ड एंड देन सेकेंड हाफ में लगता है कि शायद इट विल पिक अप, बट वो इतना कंफ्यूजिंग स्क्रीन प्ले है, कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या पोर्ट्रे करना चाहते हैं। AR रहमान का म्यूज़िक अच्छा है बट और अच्छा हो सकता था जितना उनसे अपेक्षाएं थी। 1-2 गाने अच्छे हैं बहुत, अरिजीत सिंह के गाने, हाँ। बाकी जो मूवी में जो इंटेंस लव स्टोरी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं देखने को मिली। नहीं, क्योंकि हम लोग 3-4 लोग जो हमेशा मूवीज़ रिव्यू करते हैं, हम लोग एक दूसरे से वी वे क्वेश्चनिंग कि मे बी बिकॉज इट्स वेरी सब्जेक्टिव कि शायद किसी को पसंद आ जाए, बट धनुष हालांकि बहुत ही इंटेंस एक्टर हैं और बहुत कम बोल के भी बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं, तो उनका भी रोल मुझे थोड़ा सा ऐसे लगा। और उसके साथ साथ मुझे लगा कि जो एक्ट्रेस है कृति सेनन, वो उनका बहुत ज़्यादा फ्लैम्बॉयंट रोल था, शी ड्रिंक्स एंड स्मोक्स एंड ऑल, तो वो थोड़ा सा ऑडियंस को वो पेयर भी थोड़ी सी मिसमैच लगेगी, उनकी जो केमिस्ट्री है। उसके साथ साथ कुछ सीन्स बहुत अच्छे हैं, कुछ सीन्स बहुत ही रैंडम है विच कुड हैव बीन एडिटेड, सो एडिटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। आज की डेट में कौन 3 घंटे की मूवी देखता है? वी हैव बीन गिविंग फीडबैक टू ऑल द डायरेक्टर्स पर कि 2-2.25 से ज़्यादा की मूवी मत रखिए। अगर मूवी का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंट है तो ही वो 2.25-3 घंटे या 3 घंटे की होनी चाहिए, तो वहाँ पे बहुत मायूसी हुई। तो हेमल और प्रकाश की एडिटिंग शार्प नहीं थी। सिनेमेटोग्राफी अच्छी है तुषार और विशाल की, डायरेक्शन भी और अच्छा हो सकता था आनंद राय का, स्टोरी और स्क्रीन पे बहुत स्कैटर्ड है जिसमें इनका AR रहमान का म्यूज़िक अच्छा है, बट ओवरऑल आई वॉज काइंड ऑफ डिसइल्यूजन्ड एंड डिसग्रंटल्ड विद द ओवरऑल मूवी। आई विल गो विद 2 stars विद ए हैवी हार्ट, क्योंकि इससे पहले रांझना मूवी देखी है और शमिता मूवी में बहुत अच्छा रोल था धनुष का, तो उस तरह से थोड़ी मायूसी है। वो लोगों को इसलिए कहा कि 1 साइडेड लव ऐसे होगा, बट आगे जाके स्क्रीन पे इतना कंफ्यूजिंग हो गया कि वो कुछ समझ में नहीं आया। मैंने किसी से बात की, उन्होंने बोला कि तमिल मूवी कोई आई थी 2002 में, वो 2 तमिल मूवीज़ फर्स्ट हाफ में, पहला हाफ वो मूवी का है, दूसरा जिसमें वो एयरफोर्स के ऑफिसर बनते हैं। तो अगर आपने ऐसे किया है, दे शुड बी इनोवेशन, दे शुड बी क्रिएटिविटी। बॉलीवुड को कुछ देखना पड़ेगा, रीमेक 2 मूवीज़ को क्लब करके बोल रहे हैं मूवी बना दी, तो कुछ समझ में नहीं आया। काफ़ी बोरिंग, पुअर, पथेटिक, हॉरिबल, बकवास और वाहियात। देखिए ट्रेलर बहुत अच्छा था, ट्रेलर से एक्सपेक्टेशन मेरी काफ़ी हाई थी। मुझे लग रहा था एक जो जिल्टेड लवर, एक जो टूटी हुई लव स्टोरी होती है वो देखने को मिलेगी और बहुत ही ज़्यादा दर्द भरी बात होगी इस पूरी फिल्म में और इम्पैक्ट छोड़ेगी। कभी कभी कुछ फिल्में अगर आपने वो महसूस नहीं किया होता किसी का दर्द, तब भी आप पे वो इम्पैक्ट छोड़ देती है। यहाँ पर वैसा नहीं है, बहुत ड्रैग्ड फिल्म है, फोर्स्ड इमोशन है, फोर्स्ड ड्रामा है। 2 घंटे 40-45 मिनट का स्क्रीन टाइम है। अगर आप इसको बहुत ऑनेस्टली पूछोगे तो कम से कम 30-35 मिनट ये फिल्म छोटी हो सकती थी। हर सीन ड्रैग्ड है। देखिए आनंद राय जी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, तो जब मैं अगर फिल्म के बारे में इतना हार्श और नेगेटिव ओपिनियन दे रहा हूँ तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ एंड ही इज़ अ फैंटेस्टिक फिल्म मेकर। और उससे भी ज़्यादा मैं उनसे मिला हूँ, वो बहुत अच्छे इंसान भी है, ठीक है। पर
अब ऐसा है कि यहाँ पे जो उन्होंने मेरे सामने प्रेजेंट किया मैं उसी के बारे में बात कर सकता हूँ। बॉक्स ऑफिस पे कितना भी कमाए मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मेरे उनसे कोई पर्सनल संबंध नहीं है। तो मैं अपना बहुत एक ऑनेस्ट फीडबैक दे रहा हूँ। आनंद एल राय जी, आप प्लीज़ समझिए कि आपकी जो राइटिंग टीम है, जो आपकी एक्टर्स की भी टीम है, आपको उसमें थोड़ा सा एक ब्रीदर डालने की ज़रूरत है। सेम राइटिंग टीम है आपकी, सेम सेट ऑफ एक्टर्स को आप लेके चल रहे हो, सेम टाइप की एक थोड़ी सी रिवॉल्विंग थीम के अराउंड फिल्में बना रहे हो, कब तक? ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे धनुष का भी जो कैरेक्टर है वो बहुत सारी चीज़ों से इंस्पायर्ड है, कुछ उनकी पुरानी ही तमिल फिल्मों से इंस्पायर्ड है। आप फर्स्ट हाफ देखोगे तो धनुष का कैरेक्टर जो रहना तेरे दिल में के मैडी से बहुत वो लग रहा है उसमें। उनका जो दोस्त है वो ब्रिजेश हिरजी से बहुत इंस्पायर्ड लग रहा है। उनके जो फादर है प्रकाश राज, वो कहीं ना कहीं रहना है तेरे दिल में कि अनुपम खेर की उनमें झलक दिख रही है। एंड में जो है एक सीक्वेंस आता है सॉफ्ट टाइप का, जहाँ पे कैरेक्टर्स का एंड हो रहा है, वहाँ पे एक उनका प्यारा सा मोमेंट वाला एक सॉफ्ट म्यूजिकल पीस आ रहा है। वो आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, अगर कोई भी फिल्मों का दीवाना होगा भारत में, वो देख के बता देगा कि ये रॉकस्टार फिल्म है। जो एंड में रणबीर कपूर और नरगिस फाकरी का एक सीक्वेंस है, हाँ, जहाँ पे वो दोनों कह रहे हैं कि अब अपन कहीं और मिलेंगे, वो जो उनका सब खत्म होने के बाद जो एक आता है उसकी झलक है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे या तो बहुत ही लेथार्जिक लेजी राइटिंग है, यहाँ पे या तो आपने ऑडियंस की सेंसिबिलिटी को बहुत ही हल्के में ले लिया है, या अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट समझ लिया है कि वी कैन कवर अप दीज थिंग्स। अनफॉर्चुनेटली ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो चुकी है एंड आप जो हो अभी यहाँ पे थोड़ा सा बैकफुट पर आ गए हो, क्योंकि ऑडियंस ने आपकी ये चीज़ पकड़ ली। देखिए कृति जो है, कृति ने अपना सालों साल ग्राफ ऐसे ही किया है। इनिशियली जब वो आई थी वो उनमें एक एमेचोरिशनेस, न्यू कमर वो दिख रहा था, एक फील दे रही थी वो, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, कृति ने अपने लिए इंडस्ट्री में एक जगह बना ली है। कृति ने अपनी इंडस्ट्री में जो जगह बनाई है वो प्योरली अपने परफॉर्मेंस हार्डवर्क की वजह से बनाई है। इस तेरे इश्क में फिल्म की मुझे सबसे पेनफुल बात जो लग रही है वो उसकी स्टोरी नहीं है, बट ये पेनफुल बात मुझे लग रही है कृति सनोन के लिए, क्योंकि शायद से उन्होंने अपने करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है, सबसे हार्ड हिटिंग परफॉर्मेंस दिया है, पर फिल्म ही इतनी वीक है, फिल्म इतनी डिसअपॉइंटिंग है कि वहाँ पे आपके परफॉर्मेंस को शायद से नोटिस ज़्यादा नहीं किया जाएगा। वो गिने चुने जिन्होंने फिल्म देखी है, जो इंडस्ट्री के लोग हैं, वो ही समझ पाएंगे, बट ओवरऑल जो है जब ऑडियंस ही इग्नोर करने वाली फिल्म को, तो कहीं ना कहीं आप भी उतना नोटिस नहीं हो। रंजना का रेफरेंस बस यही लगा कि आनंद एल राय जो है उन्होंने कलर येलो प्रोडक्शन ब्रांड के अंडर जो है अपनी टीम सेट जो कर ली है, उनको सोच लिया है कि किसी ना किसी तरीके से इस फिल्म अपनी हर फिल्म में घुसेड़ा जाए। इस फिल्म में अगर मैं बताऊं, ज़ीशान अयूब जो है एक्टर, उनका जो कैरेक्टर दिखाया गया है, जिन्होंने स्क्रीन के 10-12 मिनट ले लिए, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अननेसेसरी फोर्स ड्रामा, पथेटिक उनका जो अवतार है, जो कैरेक्टर है, पंडित वो कहीं से लगते नहीं है ना। उनका अगर आप ऑफ स्क्रीन जो उनकी आइडियोलॉजी वो समझोगे, उनके कमेंट्स देखोगे, जो उनका बिहेवियर देखोगे, वो पंडित अगर आप उसे दिखा रहे हो तो समवन लाइक मी तो विल स्ट्रेट अवे रिजेक्ट इट। तो ज़ीशान अयूब जो है सुपर बैड चॉइस थे, और मतलब मेरे ख्याल से वो सीन ही नहीं होना चाहिए था, वो कैरेक्टर ही नहीं होना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ आपको, एक एक कैरेक्टर घुसा के, एक एक सीन डाल के ऐसे कोशिश करिए कि वहाँ पे आप पे एक इमोशनल ड्रामेटिक हथौड़ा मारा जाए। 0.5 स्टार।